देवपुरा गांव अपनी मिट्टी की सोंधी खुशबू, हरे भरे खेतों और देसी पकवानों के लिए जाना जाता था। सुबह शाम चौपाल पर बुजुर्ग ताश खेलते, बच्चे गिल्ली डंडा खेलते और औरतें कुएं के पास बैठकर हंसी मजाक करतीं। गांव में खाने पीने की चीजें वही थीं जो बरसों से चली आ रही थीं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी और गुड़ की जलेबी। लेकिन इस बार गांव की हवा में कुछ नया होने वाला था। शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा रमेश का बेटा राहुल गांव में कुछ अलग करने की सोच रहा था। उसने शहर में कई नए नए व्यंजन खाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मोमोज ने आकर्षित किया था। वह सोचने लगा, अगर शहर में लोग इसे इतना पसंद करते हैं तो गांव में क्यों नहीं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर गांव में पहला मोमो मेला आयोजित करने का निर्णय लिया। यह मेला गांव के लिए एक नया अनुभव था, जहां सबने मिलकर मोमोज का आनंद लिया। हर किसी ने मोमोज के स्वाद की तारीफ की और धीरे धीरे यह गांव में लोकप्रियता पाने लगा। राहुल के दिमाग में एक योजना आई। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मैं आपको एक नई चीज बनाना सिखाऊंगा। माँ ने चौंक कर पूछा, अरे बेटा, ये कैसी नई चीज? मोमोज माँ, ये एकदम स्वादिष्ट होता है। आटे की पतली परत में सब्जियों या पनीर की स्टफिंग भरकर बनाया जाता है। माँ ने पहले नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन जब राहुल ने मोमोज बनाना शुरू किया तो वह भी उत्सुक हो गईं। घर में पहली बार मोमोज बने। राहुल ने उसकी स्टफिंग में गोभी और आलू भरा, क्योंकि गांव में वही आसानी से उपलब्ध था। फिर उसने एक बड़ी भगोनी में पानी उबालकर स्टील की छलनी पर मोमोज रखे और ढककर पकाने लगा। जब मोमोज तैयार हुए तो उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। राहुल ने अपने छोटे भाई पप्पू को चखने को कहा। पप्पू ने जैसे ही पहला मोमो मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों भाई एक साथ हंसते हुए मोमोज का आनंद ले रहे थे और यह पल उनके लिए एक खास याद बन गया। राहुल की माँ ने रसोई में प्रवेश किया और अपने बेटों को मोमोज का आनंद लेते हुए देखकर गर्वित हुई। अगले ही दिन राहुल ने गांव के चौपाल पर एक छोटे से स्टॉल की तैयारी की। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मोमोज बनाने लगा। पहले तो गांव के लोग इसे देखकर हंसे, लेकिन जब पहला मोमो किसी ने चखा तो बात फैलने लगी। हलवाई रमेश, जो मिठाइयाँ और पकौड़े बनाता था, उसने भी एक मोमो उठाकर खाया। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन जब उसने तीखी चटनी के साथ खाया तो बोला, अरे, यह तो जबरदस्त है। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी मोमोज की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ दिनों में ही राहुल का मोमोज स्टॉल गांव का पसंदीदा अड्डा बन गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शाम होते ही वहां जुट जाते। गांव के लोग अब मोमोज की खुशबू और स्वाद के दीवाने हो गए थे। राहुल की मेहनत और समर्पण ने गांव में एक नया उत्सव शुरू कर दिया था। हर शाम वहां की भीड़ बढ़ती गई और मोमोज ने गांव के दिलों में एक खास जगह बना ली। गांव के लोग अब अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। मोमोज ने न केवल भूख मिटाई, बल्कि गांव में एकता और खुशी का एहसास भी कराया। राहुल के मोमोज ने गांव में एक नई कहानी लिखी जो सभी के दिलों को छू गई। अब गांव के लोग भी अपने अंदाज में मोमोज बनाने लगे। किसी ने उसमें लहसुन अदरक का तड़का लगाया तो किसी ने इसे देसी घी में तलकर बनाया। गांव की औरतों ने आलू और गोभी के अलावा पनीर और मेथी भरकर देसी मोमोज तैयार किए। सबसे मजेदार मोमोज तब बने जब हलवाई रमेश ने गुड़ और खोए का मिश्रण भरकर मीठे मोमोज बनाए। गांव के मेले में जब इन मोमोज को रखा गया तो लोग चटखारे लेकर खाने लगे। धीरे धीरे यह मोमोज गांव की पहचान बन गए। गांव में अब हर त्योहार पर ये खास मोमोज बनाकर खाए जाते हैं। यह सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि गांव की संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गई है। इस तरह से गांव की देसी मोमोज ने सभी के दिलों में खास जगह बना ली है। गांव के लोग अब मिलकर इन मोमोज को बनाते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि यह पल गांव के बंधनों को और मजबूत बनाता है। इन मोमोज के साथ हर त्योहार और खुशी का मौका और भी खास बन जाता है। गांव की देसी मोमोज अब हर खुशी के मौके का हिस्सा बन गई हैं। ये मोमोज सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि प्यार और बंधन की मिठास का प्रतीक बन गए हैं। गांव के प्रधान जी, जो हमेशा नई चीजों से परहेज करते थे, उन्होंने भी मोमोज के बारे में सुन रखा था। वे कहते, अरे, ये सब शहरी चोंचले हैं, हम नहीं खाने वाले। लेकिन सच ये था कि वे रात के अंधेरे में अपने नौकर को भेजकर 2 प्लेट मोमोज मंगवा लेते। एक दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन जब प्रधान जी चौपाल पर आए तो लोग हंसते हुए बोले, प्रधान जी, छुप छुप कर मोमोज खाने से अच्छा खुलेआम खा लो। अब प्रधान जी भी अपनी शान छोड़कर बोले, अरे भाई,
जब खाना ही है तो अच्छे से खाएंगे। राहुल बेटा, एक प्लेट देना। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर खुश थे और सब एक दूसरे से हंसते खिलखिलाते मोमोज का आनंद ले रहे थे। प्रधान जी ने देखा कि मोमोज ने गांव में एक नया आनंद भर दिया है और वह भी खुश होकर सभी के साथ बैठ गए। अब प्रधान जी ने मोमोज को गांव का पसंदीदा व्यंजन मान लिया और उन्होंने सभी से कहा कि खाने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव वालों ने इस विचार को सराहा और सबने साथ मिलकर मोमोज का आनंद लिया, जो अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। देवपुरा के मोमोज की पहचान अब हाल यह हो गया था कि आसपास के गांवों से भी लोग मोमोज खाने आने लगे। राहुल के इस छोटे से प्रयास ने गांव में रोजगार भी बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां तरह तरह के देसी मोमोज मिलने लगे। अब देवपुरा सिर्फ अपने खेतों और सरसों के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे मोमोज के लिए भी पहचाना जाने लगा था। राहुल का सपना पूरा हो चुका था। गांव ने न सिर्फ एक नए स्वाद को अपनाया, बल्कि इसे अपनी पहचान बना लिया था। और इस तरह गांव में मोमोज की यह अनोखी कहानी हर किसी की जुबान पर चटपटे स्वाद की तरह बस गई। इसने गांव के लोगों को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान और गर्व का अनुभव भी कराया। मोमोज की खुशबू अब देवपुरा के हर गली और नुक्कड़ पर फैली हुई थी, जिससे गांव की पहचान और भी मजबूत हो गई। गांव के मोमोज अब न केवल स्थानीय खाद्य संस्कृति का हिस्सा बन गए थे, बल्कि दूर दूर के शहरों में भी उनकी पहचान बढ़ने लगी थी।